जय हिंद दोस्तों स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी पाई क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग जो हैं आज का क्लास में देखने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न प्रॉब्लम ऑन एज क्लास टू हम लोग आज लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और जो भी दोस्त मेरे चैनल को पीसीजी पाई क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। तो आप सबका इंट्रोडक्शन क्लास आयु संबंधी प्रश्न का और क्लास 1 यानी कि 2 क्लास आप सबका हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखें वो सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन क्लास देख लेंगे, तब आपको जो है इस क्लास में जो है इस चैप्टर में आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी कि आपको जो है किस प्रकार से मैथ को हल करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसको हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना है 5 है। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 इयर्स बाद इनका जो है आयु का योग जो है क्या हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 वर्ष। तो चंद्रिका की वर्तमान आयु क्या है, सिंपल सा वैल्यू है, सिंपल सा डाटा है। ठीक है, सबसे पहले डाटा आपका क्या दिया हुआ है, तो चंद्रिका C4 हम लोग चंद्रिका मानेंगे और G4 गोमती मानेंगे। ठीक है, इसका वर्तमान में वैल्यू दिया हुआ है, क्या वर्तमान में वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू वर्तमान में दिया है 4 अनुपात 5, लेकिन आयु का जो योग दिया है दोनों का ये प्लस 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष बाद का दिया है, कितना 80 वर्ष, कितना वर्ष 80 वर्ष दे दिया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद का दे दिया 80 वर्ष। लेकिन मेरा जो वर्तमान में जो वैल्यू है 4 अनुपात 5 है, तो वर्तमान जो अनुपातिक वैल्यू है तो ये जो 4 वर्ष बाद दिया ना उसको भी हम लोग वर्तमान में लाएंगे। तो वर्तमान में कैसे लाना है सर, तो वर्तमान में लाने के लिए सबसे पहला जो क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास में उसमें आपको बताया हूं कि जब वर्तमान में वैल्यू लाना है तो क्या करना है, आपको वर्तमान से बाद में जाना है तो क्या करना है, वर्तमान से पहले आना है तो क्या करना है। ठीक है, तब देखिए 4 वर्ष बाद है। ठीक है, 4 वर्ष बाद है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पीछे आएंगे क्योंकि पहले चला गया, वर्तमान से पहले चला गया तो पीछे आना है। तो 4 वर्ष, देखिए 4 वर्ष हो जाएगा किसका, गोमती का हो जाएगा 4 वर्ष और चंद्रिका का हो जाएगा 4 वर्ष। तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष ये हो जाएगा कितना 72 वर्ष हो जाएगा चंद्रिका का और गोमती का। ये हो जाएगा आपका वर्तमान में वैल्यू, वर्तमान में वैल्यू क्या हो जाएगा 72 वर्ष आपका हो जाएगा वर्तमान में वैल्यू। अब हम लोग डाटा तुलना कर देंगे क्योंकि एक जात का रहेगा तभी तुलना होगा। यह है वर्तमान में, यह है 4 वर्ष बाद, तो कभी तुलना नहीं होगा। ठीक है, यह वर्तमान में था तो हम लोग भी वर्तमान में वैल्यू ला दिए। अब देखिए बाई बुक बोला, अब बाई बुक बोला कि क्या है 72 वर्ष, यानी कि किताब के अनुसार डाटा दे रहा है 72 वर्ष, क्या यानी कि योग दे रहा है, दोनों का जोड़ने पर 72 वर्ष है। लेकिन हम लोग जब जोड़ेंगे ना, देखिए इसको जोड़िए तो 5 4 9 वर्ष हो गया। किताब बोला 72 वर्ष, लेकिन हम लोग के बाई मी द्वारा 9 वर्ष, और जिसको निकालना है ना उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या कहा, चंद्रिका की वर्तमान आयु, तो चंद्रिका कितना वर्ष का था 4 वर्ष का, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 4 से गुना, तो 8 नमा के 72 और 8 चौका 32 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम कहीं होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए जरूर कि आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि आपको जो है रेगुलर क्लास आपको मैं दे सका हूँ। ठीक है, इस प्रकार क्लास आप सबके बीच ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है बाबू लोग कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात 2 है। पिता, कोई पिता है और उसका एक पुत्र है जिसका वर्तमान में प्रेजेंट में जो आयु का अनुपात है वो 5 अनुपात 2 है। ठीक है, जबकि इनकी उम्रों का योग 70 वर्ष है
और जो पिता और पुत्र का जो उम्रों का योग, दोनों का योग यानी कि बाप और बेटे का दोनों का उम्रों का योग जो है कितना है, 70 वर्ष है। ठीक है, 70 वर्ष। तो दोनों के उम्रों में कितना वर्ष का अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, आपका प्रश्न सेम है, प्रश्न संख्या 1 जैसा ही है। वहां पे सिर्फ बोल दिया था एक का उम्र निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे दोनों का योग भी पूछ देगा, कभी अंतर पूछ देगा, कभी पूछ देगा कि बताइए पिता का उम्र कितना है वर्तमान में, कभी पूछ देगा बताइए पुत्र का उम्र कितना है वर्तमान में। तो आपको ये ना कंफ्यूजन डालते रहता है, लेकिन हरवाना नहीं है। ठीक है, कहता है तो सबसे पहले F फॉर फादर और S फॉर सन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फादर और पुत्र, पिता और पुत्र का कहा तो 5:2 है। सिंपल सी है, पिता का उम्र ज्यादा होगा तो 5 और पुत्र का कम तो 2 है ना। ये क्या वर्तमान में दिया है बाबू, कुछ नहीं बोलेगा तो समझना वर्तमान में। अब यहाँ पर बोला जबकि उम्रों का योग, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ना 4 वर्ष पहले बोला, ना 10 वर्ष पीछे बोला, कुछ नहीं बोला। कहा जबकि उनके उम्रों का योग कितना दिया है, यानी कि फादर और सन का जो है 70 वर्ष दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनका जो है ये भी वर्तमान में आपका वैल्यू दिया है। ठीक है, ये भी और आपका ये भी वर्तमान में वैल्यू दिया है, तो दोनों एक ही जात का है, तो एक जात का तुलना हम एक जात से कर देंगे। लेकिन यहाँ पे का उम्रों का योग कितना है, तो बोला बाई बुक, बोला क्या बोला बाबू, बाई बुक, यानी कि बुक में बोला कि ये पिता और पुत्र का जो उम्र का योग है कितना है, 70 वर्ष है। लेकिन जब हम लोग उम्रों का योग करते हैं, योग माने क्या समझते हैं, योग माने जोड़, यही ना होता है। योग मीन्स जोड़ और अंतर मीन्स क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाटा दिया रहेगा, तो योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो किताब में बोला 70 वर्ष है दोनों कम, लेकिन हम लोग जब जोड़ करेंगे तो प्लस कितना आएगा, 7 वर्ष आएगा। तो हम किताब में बोला ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, है ना। किताबा में जो बोलेगा हम लोग लिखेंगे ऊपर, और जो हम लोग के द्वारा लाया हुआ रहेगा डाटा वो लिखेंगे नीचे। और बोला कि इनके उम्रों का अंतर कितना होगा, तो अभी ना बोले कि अंतर में क्या घटाओ, तो पिता और पुत्र के अंतर में हम लोग घटाएंगे। कितना अंतर है, तो देखिए 5 में से 2 गया, कितना बचा है, तो अंतर यहाँ पे हो जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा यहाँ पे 3। तो जो निकालना होगा उसको हम लोग गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, बात समझ में आई। काट देंगे 10 मरतबे, दतिया के 30 हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष। तो कितना वर्ष का अंतर है, तो आपका 30 वर्ष का अंतर। ठीक है, 30 वर्ष का अंतर है, होगा कि नहीं होगा अंतर, 30 वर्ष का अंतर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डाटा चेक करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों उम्रों को जोड़ दीजिए और देखिए अंतर दीजिए, देखिए 30 वर्ष आ जाएगा, है कि नहीं, 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था, जो आपका पुत्र अनुपात दे दिया तो वर्तमान में 5:2 और योग दे दिया था तो 70, हम लोग के अनुसार योग आ गया 7, और अंतर बोला तो पिता और पुत्र में हम लोग अंतर देखेंगे, जो निकालना है तो यही निकालना था। इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर जो निकालना होता है वो 3, जो निकालना होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, तो हो गया आपका 30 वर्ष, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है बाबू लोग, प्रश्न संख्या 3 में कर रहा है कि राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है, तो 5:7 है राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु। ठीक है, फिर बोला राजेंद्र जो है 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जो है 48 वर्ष का हो जाएगा, है कि नहीं। 48 वर्ष का कौन हो जाएगा, तो राजेंद्र हो जाएगा। बोला तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद जो है महेंद्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो जो आपका डाटा दो सिंपल से उसको हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए R फॉर राजेंद्र का हो जाएगा और M फॉर महेंद्र, तो इन दोनों का अनुपातिक वैल्यू क्या दिया है बाबू लोग, तो दिया है 5:7 दिया है। ये क्या है, वर्तमान में,
वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान में वैल्यू 5:7 दे दिया है। लेकिन यहाँ पे बोला राजेंद्र जो है 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 48 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डाटा क्या है, डाटा अलग अलग जात का हो गया कि नहीं। ये बोला 8 वर्ष बाद राजेंद्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है राजेंद्र का जो अनुपातिक वैल्यू दिया है वह वर्तमान में दिया हुआ है। तो जो डाटा जो है, जो आपका डाटा दिया उसको भी हम लोग वर्तमान में लाएंगे। रियल डाटा आपका क्या है, यहाँ पे रियल डाटा आपका दे दिया है बाबू। रियल डाटा क्या दिया है, 48 वर्ष, 48 वर्ष दिया है, ठीक ना। कितना, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का दिया है, कितना का, 8 वर्ष बाद का दिया है। किसका, तो राजेंद्र का, राजेंद्र का 8 वर्ष के बाद का दिया है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, राजेंद्र का 8 वर्ष हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ बोला राजेंद्र का, यहाँ पर अगर बोलता दोनों का उम्र जो है 8 वर्ष बाद 48 वर्ष हो जाएगा, तो हम लोग 8 राजेंद्र का और 8 जो है महेंद्र का उम्र जो है रियल डाटा में घटाते, रियल डाटा में माइनस करते। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ राजेंद्र का बोला है, ठीक है। तो राजेंद्र का ही उम्र हम लोग रियल डाटा में माइनस करेंगे। तो हम लोग माइनस कर देंगे 8 वर्ष, तो कितना आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, ठीक है, 40 वर्ष ये हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ये आपका जो है वर्तमान में आ गया, यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान वैल्यू आ गया कितना, 40 वर्ष। अब हम लोग जो है इसका जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है तुलना कर देंगे। अब देखिए तुलना कैसे करेंगे, तो जो है आपका डाटा किसका दिया हुआ है, तो डाटा दिया हुआ है राजेंद्र का। राजेंद्र का डाटा दिया हुआ था 48 वर्ष, लेकिन इसको हम लोग तिर के वर्तमान में ला दिए। 8 वर्ष बाद था, लेकिन इसको हम 8 वर्ष पहले कर दिए, तो पहले आ गए तो वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में यानी कि बाई बुक तो क्या कह रहा है, बुक कर रहा है 40 वर्ष, बुक का रहा है 40 वर्ष। किसका, तो राजेंद्र का, ये किसका है, राजेंद्र का, ठीक है, राजेंद्र का 40 वर्ष। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो 5 वर्ष है, ठीक है। किताबा बोला राजेंद्र का वर्तमान आयु 40 वर्ष है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं चश्मा लगा के तो 5 वर्ष, यहाँ कितना है, 5 वर्ष है कि नहीं, 5 वर्ष है। तो किताब बोला 40 वर्ष, तो किताब जो बोलेगा लिखेंगे ऊपर, हम लोग जो कहेंगे वो नीचे। निकालना यहाँ पे क्या है, निकालना यहाँ पे क्या है, तो निकालना यहाँ पे है कि 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। तो महेंद्र का आयु ना निकालना है, महेंद्र का ने, तो महेंद्र का आयु जो है हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। महेंद्र का जो है आपका वर्तमान में जो है आयु दिया हुआ कितना, वर्तमान में 7 वर्ष दिया हुआ, तो 7 वर्ष हम लोग गुना कर देंगे। ये आपका महेंद्र का क्या निकल जाएगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। और लेकिन वर्तमान आयु निकालने पर वो आपका जो है रियल जो है आंसर नहीं होगा, 12 वर्ष बाद उसको फिर हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए 8 × 40 और 8 × 7 = 56 वर्ष। क्या ये 56 वर्ष किसका आ गया, तो महेंद्र का, महेंद्र का हो गया 56 वर्ष वर्तमान में, वर्तमान में हो गया क्या आपका 56 वर्ष। लेकिन यहाँ पे बोला कि 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद, तो वर्तमान में बाबू आपका 56 वर्ष है। अब 12 वर्ष बाद बोल रहा है, तो क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे, है कि नहीं। तो 12 हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 5 × 6 = 68 वर्ष। यही आपका जो है रियल डाटा हो जाएगा, 68 वर्ष आपका जो है राइट वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपका जो डाटा दिया हुआ था वो वर्तमान में दिया हुआ था, लेकिन रियल वैल्यू जो दिया हुआ था वो जो 8 वर्ष बाद था, किसका, राजेंद्र का था। तो हम लोग जो वर्तमान में ला दिए, वर्तमान में वैल्यू ला दिए कितना, 40 वर्ष। अब किताब बोला 40 वर्ष, तो हम लोग के अनुसार क्या, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष निकालना किसका था, तो महेंद्र का उम्र निकालना था, ठीक है। महेंद्र का उम्र कितना वर्ष, 12 वर्ष बाद बोल रहा था, तो 12 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए निकल गया। 12 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, 12 वर्ष बाद जो है कितना हो जाएगा, 68 वर्ष, 68 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। किसका, महेंद्र का, ठीक है, महेंद्र का हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसका, राजेंद्र का, तो राजेंद्र के लिए हम लोग यहाँ पे 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 40 और 12 हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 68 वर्ष यहाँ पे, ठीक है।
क्या हो जाएगा, राजेंद्र का अगर बोलता तो यहाँ पे देखिए वर्तमान वैल्यू राजेंद्र का हो जाएगा यहाँ पे 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष ये क्या हो जाता, वर्तमान में हो जाता, वर्तमान में। लेकिन 12 वर्ष बाद अगर बोलता तो प्लस हम लोग यहाँ पे 12 कर देते तो ये हो जाता कितना, 52 वर्ष। कितना हो जाता, 52 वर्ष हो जाता, क्या, प्लस 12 वर्ष बाद में वैल्यू, 12 वर्ष बाद में वैल्यू। अब देखिए इसको अनुपातिक वैल्यू अगर आप काटिएगा ना तो आपको 5:7 आ जाएगा। ठीक है, 5:7 आ जाएगा। यही आपका जो है चेक करने का तरीका है। अगर अनुपातिक वैल्यू इसको देखिए 12 वर्ष प्लस 12 वर्ष बाद किसका, राजेंद्र का कितना है, राजेंद्र का 52 है, 52 वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, अनुपाते, और महेंद्र का कितना आया, 68 वर्ष आया, 68 वर्ष आया। देखिए इसको आप लोग काट वैल्यू कटम कुटी कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कर रहा है आप लोग, प्रश्न संख्या 4 में कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है तो माइनस जैसे ही लग गया ना तो 5 वर्ष पहले का बात यहाँ कर दिया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अमित और देव की उम्रों का अनुपात 5:7 है। कितना है, तो 5 वर्ष पूर्व जो है अमित और देव की उम्रों का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों का वर्तमान में उम्रों का योगफल 40 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे दिया है, योग दे दिया है, उम्रों का जो है अनुपातिक वैल्यू दे दिया, 5 वर्ष पूर्व का वर्तमान में दे दिया है, रियल डाटा आपका जो है 46 वर्ष है। तो अमित की क्या, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। देखिए प्रश्न वही आपका है, क्वेश्चन वही आपका, सिर्फ यहाँ पे घुमा दिया है, आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है। ठीक है, तो गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, तो वर्तमान में नहीं दिया है तो 5 वर्ष पूर्व दिया है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, A फॉर अमित और D फॉर देव कितना है, तो 5:7 है, 5:7 है। रियल डाटा क्या दिया है, रियल में जो डाटा दिया है आपका जो है वर्तमान में, रियल में जो डाटा दिया है वर्तमान में दिया है। ठीक है, वर्तमान में दिया है कितना, 46 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो है 5 वर्ष पूर्व अनुपात दिया है, अनुपातिक वैल्यू। तो जो आपका अनुपातिक वैल्यू रहेगा उसी में आपको रियल डाटा को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। तो रियल डाटा कन्वर्ट करने के लिए क्लास 1 जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 46 वर्ष जो है दोनों का जो है उम्रों का योग है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व का रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है, पहले आने के लिए, वर्तमान से पहले आने के लिए तो माइनस उम्र में हम लोग माइनस करेंगे, घटौती करेंगे। ठीक है ना, कटौती करेंगे। देखिए 5 वर्ष यहाँ पे कितना बोला, वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व कहा अमित और देव की उम्रों का योग, तो 5 वर्ष पूर्व आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष घटाएंगे। इसमें 5 वर्ष क्या करेंगे, घटाएंगे। तब यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 5 वर्ष जो है अमित का हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष। ठीक है, और देव का हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये दोनों का जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों का हो जाएगा कितना, 5 वर्ष अमित का ये हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का रहा है तो 5 वर्ष पूर्व का रहा है, तो वर्तमान से पूर्व में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष अमित का हो जाएगा और 5 वर्ष हो जाएगा देव का हो जाएगा। तो 5 5 10, तो यानी कि 10 वर्ष जो हम लोग माइनस कर देंगे वर्तमान में, तो ये हो जाएगा 4 में से गया 3, 36 वर्ष। ये आपका आ गया 5 वर्ष पूर्व रियल डाटा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व आपका दिया हुआ है अनुपातिक वैल्यू, तो जिसमें आपका अनुपातिक वैल्यू रहेगा उसमें हमको कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, 36, तो बाई बुक बोला, बाई बुक में बोला 36 वर्ष, तो हम लोग बोलेंगे किसका, दोनों का उम्रों का योग है। ये क्या है, दोनों का उम्रों का योग है, दोनों का उम्रों का योग। तो हम लोग का अनुमान कितना, 7 5 12 आ रहा है। ठीक है, 12 वर्ष। ये कहा दोनों का उम्र 36 वर्ष, हम लोग जोड़ रहे हैं तो 12 वर्ष आ रहा है। कह रहा कि अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व दिया है ना, तो 5 वर्ष पूर्व का ही हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो यानी कि गुने 7 कर देंगे, गुने 7 हम लोग कर देंगे, जो निकालना होगा हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पे कटम कुटी कर दीजिए, 12 12 12 13 36 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 7 21 वर्ष,
यहाँ पे गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष। 21 वर्ष से क्या आया, तो 21 वर्ष जो आया बाबू, ये 5 वर्ष पहले का आया। कितना किसका आया, 5 वर्ष पहले। 21 वर्ष किसका आया, जो 21 वर्ष अमित, सॉरी यहाँ पे किसका निकालना था, तो अमित का निकालना था ना, अमित का निकालना था। हम लोग निकाल दें किसका, तो देव का निकाल दिए। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 से करेंगे। अगर देव का बोलता तो हम लोग यहाँ पे 7 से गुना करते। ठीक है, 7 से गुना करते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 वर्ष, 5 या 15 वर्ष यहाँ पे जाएगा। तो जो 15 वर्ष जो है या 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है किसका, अमित का। किसका, अमित का। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व है, लेकिन वर्तमान में कर रहा, वर्तमान में आयु क्या होगा, तो वर्तमान में आयु लाने के लिए क्या करेंगे, तो वर्तमान में आयु लाने के लिए हम लोग 5 वर्ष, अमित का जो 5 वर्ष है वो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये जो हम डाटा निकाले थे, ये डाटा जो निकाले हैं ना बाबू, वो 5 वर्ष पूर्व का डाटा निकाले हैं। ठीक है, 5 वर्ष ये पूर्व का डाटा है। बात समझ में आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व का, लेकिन हमको वर्तमान का डाटा बोल रहा है, तो पूर्व यानी कि पहले से वर्तमान में आने के लिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में वर्तमान में आने से हम लोग को घटाना पड़ेगा, या पहला क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए 20 वर्ष जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमित का, अमित का हो जाएगा, अमित का हो जाएगा 20 वर्ष। अगर हमको देव का निकालना होता तो क्या करते, देव का निकालना होता यहाँ पे हम लोग 7 से गुना करते, 21 वर्ष हो गया, 7 21 वर्ष होता, या क्या होता है 21 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व होता, 5 वर्ष जो है 5 वर्ष पहले का वैल्यू होता, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए क्या करते, 5 वर्ष हम लोग जोड़ देते, तो यानी कि 26 वर्ष, 26 वर्ष हो जाता देव का, देव का। ठीक है, 26 वर्ष हो जाता देव का उम्र। ठीक है, 26 वर्ष क्या वर्तमान में हो जाता अगर देव का कहता तो। बात समझ में आया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है, 5 में कर रहा है 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:2 है, जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योग 50 वर्ष है, तो ए का वर्तमान आयु क्या है। देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 जैसा ही आपका यह प्रश्न है कि नहीं है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 जैसा ही है। कहता है 5 वर्ष पूर्व जो है ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 3:5 वर्ष पूर्व। ठीक है, कितना है, ए और बी का 3:2 है, जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योग कितना दे दिया, रियल वैल्यू यानी कि वर्तमान में दे दिया है 50 वर्ष। अब बोला ये का वर्तमान आयु क्या होगा, तो जस्ट मैंने अभी ही प्रश्न संख्या 4 जस्ट लाइक आपको बताया हूं। तो आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 4। तो इसका प्रश्न आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका जो है 4 मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उस ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप लोग लिख लीजिए 29 वर्ष, कितना 29 वर्ष, 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आप लोग रख लीजिए कितना 24 वर्ष, और ऑप्शन नंबर सी आप लोग लिख लीजिए कितना 20 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग लिख लीजिए 15 वर्ष। इसमें आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 4 जैसा ही आपका यह प्रश्न है। तो आप लोग आशा करते हैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा हो, ताकि आपको जो है रेगुलर क्लास मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।